सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। आज इस सायरा की इस जमीन पर 9 जून हमारे धरती आंबा बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और यहाँ पर पधारे हुए भील प्रदेश के समस्त तमाम आदिवासी परिवार के युवाओं, बुजुर्गों, बड़ीलों, माता और बहनों को मैं हाथ जोड़कर जोहार करता हूँ। मैंने यहाँ एक बात नोटिस की कि हमारे बीच में आज मैं हर जगह देखता हूँ तो हमारे युवा, जो बुजुर्ग, सभी प्रकार के लोग होते हैं, परंतु आज हमारे बीच में साधु संत भी उपस्थित। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज साधु संत हमारे बीच में जो स्थित है, ये भील प्रदेश के जो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक अच्छा सा योगदान देने वाले हैं। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले नमन करता हूं मां प्रकृति को, और हमारे धरती आंबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, भाई मन्नारे जगदीश पांडोर को नमन करता हूं। आज हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है, ये इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत क्या है, हमें ये समझना होगा कि हमारे समाज के साथ आज हो क्या रहा है। ये दुर्दशा हुई है तो क्यों हुई है, किसकी वजह से हुई है, आज हमें ये समझना होगा और ये गांठ बांध के रखना होगा कि ये दुर्दशा किसी और की वजह से नहीं, अपने वोट की वजह से हुई है, अपने उन गद्दार नेताओं की वजह से हुई है। आज मैं बात करूं अन्याय और न्याय की, और जो हमारे सबसे पहले बात करता हूं जो जातिगत भेदभाव है उसके अंतर्गत जो अन्याय होता है। हमारे सबसे पहले मैं बात लेता हूं मावली की, जो हमारी छोटी बच्ची पूजा भील के साथ अन्याय हुआ, छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। हम आदिवासी, हम सभी भील भाई, समस्त आदिवासी परिवार इकट्ठा हुआ था कि अपराधियों को फांसी दी जाए, लेकिन कल उन अपराधियों को जमानत मिली है तो हम आदिवासियों ने क्या किया। हम आदिवासियों ने जिनको चुना था, जिनको नेता बनाया, जिनको MP MLA बनाया, क्या वो हमारे साथ खड़े रहे? क्या वो रहे हमारे साथ खड़े? क्या वो आदिवासी नहीं है? वो आदिवासी होते हुए हमारे साथ खड़े नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि उनको उन दूसरे दलाल गुलामों ने उनको सेलेक्ट करके हमारे बीच में भेजा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पुतले हैं। उन पुतलों को हमारे बीच में भेजा है और हमने उनको वोट दिया है। अगर हमारी आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा हमारे बीच में से कोई आदमी उठ के जाता तो हम उनको फेस टू फेस सवाल कर सकते थे कि आप ऐसे इतने बड़े मौके पर हमारे साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ तो आप वहां पर आके खड़े क्यों नहीं रहे। वो आके खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि उसको उन लोगों ने भेजा है, उन नेताओं को उन लोगों ने भेजा है जो लोग अपने हाथ में राजतंत्र चला रहे हैं। अगर हमारे आदिवासी परिवार ने उनको भेजा होता तो वो आदिवासी परिवार के लिए काम करते, आदिवासी परिवार के लिए आगे आते। आगे से हमें ध्यान रखना है, हमारे आदिवासी परिवार के लिए हमें काम करना है, आदिवासी परिवार के लिए हर जगह खड़ा रहना है। और अगर हम इसी तरह से उन दोनों राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करेंगे, एक बार उनको कांग्रेस को तो दूसरी बार बीजेपी को, तो इस तरह से हमारे आदिवासी समाज का कल्याण नहीं होने वाला। आदिवासी समाज के इतिहास को, आदिवासी समाज को इतना दबाया गया। आखिर मैं पूछता हूं उन लोगों से कि जो आदिवासी शब्द है, इस आदिवासी शब्द को दबाने की जरूरत कहां पड़ी? क्यों बनाया ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति? अनुसूचित जाति और जनजाति बनाने की जरूरत कहां थी? हम आदिवासी है, हम सब भाई है, ये हम सब भाई है, हम कोई अलग अलग नहीं है। ये जरूरत उनको पड़ी थी, उनको शासन करने के लिए। शासन करने के लिए इसलिए क्योंकि वो हम सबको बांटना चाहते थे, और उन्होंने बांट दिया और हम अपनी आंखों से देखते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारा आदिवासी जाग चुका है, हमारा आदिवासी इन दोगले लोगों की राजनीति को समझ चुका है। अब आगे से हमारे आदिवासी परिवार के साथ में प्रत्येक हर आदिवासी युवा, बुजुर्ग और हर बच्चा खड़ा रहेगा।
आगे से ये अन्याय हमारे साथ नहीं होगा। आगे मैं बात करता हूं हमारे माताओं बहनों की। आज इस क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है कि इन बच्चियों को 9 दिन नवरात्रि, सोमवार को मनसा माता का व्रत, 16 सोमवार है ना, 16 सोमवार का ये व्रत, वो व्रत, फलाना व्रत, दिन का व्रत। आखिर कहाँ जरूरत है? अगर भगवान है तो भगवान तो हमारे माँ बाप के समान होते हैं, सही बात है ना। अगर भगवान हमारे माँ बाप के समान है तो कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि हमारा बच्चा भूखा रहे? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी विचारधारा है कि ये भूखे रहो, ये उनका सिर्फ ये व्यवसाय है उनका। ये कोई भगवान का दिया हुआ या भगवान का बताया हुआ कोई कथा वथा नहीं। अगर मैं ये पूछता हूँ कि कई सारी बालिकाएं होगी और हमारी माताएं बहनाएं कई पढ़ी लिखी भी होंगी, तो अपन 6वीं 7वीं से ही अपन ये देखते हैं कि एक स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए एक संतुलित आहार का खाना अत्यंत आवश्यक है। तो कौन से भगवान ये कहते हैं, या फिर आपको किसी भगवान ने बोला कि आप इतने दिन भूखे रहोगे तो वो भगवान खुश हो जाएंगे? किसी ने बोला क्या? अपन ने बस देखा देखी भक्ति की, किसी ने बोला या किसी को देखा और हम वैसा करने लग गए। तो हमारी माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के किसी के बहकावे में नहीं आना है, इस पाखंडवाद को खत्म करना है। इस बिल प्रदेश के निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरी है इस पाखंडवाद को मिटाना। आगे हमारी बहनों को मैं निवेदन करूंगा कि एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है। हमें अच्छे शिक्षा की जरूरत इसलिए है कि मैं आपको उदाहरण देकर बता दूं कि आज हमारा आदिवासी परिवार जो है अच्छे से जागरूक किधर से हुआ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, सही बात है ना। उधर से जब जागरूक हुआ तो हम उधर देखते हैं कि उधर कितने शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग हैं, उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और यह देखा कि हमारे आदिवासियों के साथ कितना अन्याय हुआ है, तब जाके उन्होंने आदिवासी ये कांग्रेस और बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अपनी स्वतंत्र विचारधारा आदिवासी परिवार के साथ आए। तो मैं सभी से और जो सभी माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से दूर रखकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की ओर अग्रसर करें। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं कि नौकरी चाहिए। क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है? शिक्षा ग्रहण करनी है तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती है। अगर शिक्षा ग्रहण की है तो हमें हर क्षेत्र में हर तरीके से हम अन्याय से बच सकते हैं। अन्याय से ऐसे बच सकते हैं क्योंकि अगर अपन ने संविधान पढ़ा है